लीबिया से इटली जाने के ख्वाहिशमंद तकरीबन 700 अफराद की कश्ती 14 जून को यूनान के इलाके पाइलोस से करीब 50 मील दूर डूब गई थी, जिसके बाद से उनकी तलाश का काम जारी है। उनमें दर्जनों पाकिस्तानी भी शामिल थे। जराये के मुताबिक उस कश्ती हादसे में मरने वाले 82 पाकिस्तानियों की मैयतें मौसूल हो गई हैं, जबकि वफाकी वजीर दाखिला का कहना है कि कश्ती में सवार पाकिस्तानियों की अब तक की तादाद 350 है, जबकि 281 खानदानों ने राब्ता किया है कि उनके बच्चे इस हादसे का शिकार हो सकते हैं। इन्हीं बदकिस्मत नौजवानों में से एक नौजवान के वालिद ने बताया कि उनका बेटा एजेंट की बातों में आकर इस तरह गैर कानूनी तौर पर बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। उनका कहना था कि एजेंट ने उनके बेटे को ऐसे आमादा किया कि वो 2 से 3 दिन में बैरून मुल्क पहुंच जाएगा। बस इसी वजह से मेरा बेटा उनकी बातों में आ गया। उन्होंने बताया कि उसने वहां कश्ती में बैठने के बाद भी राबिता करके बताया कि वो कश्ती में सवार हो गया है। इस अफसोसनाक हादसे पर उस नौजवान के वालिद का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि इन स्मगलर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वजीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। 80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इक़दाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।